चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय, केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने जिनेवा स्थित HSBC बैंक के 627 भारतीय खाता धारकों की सूची भी उच्चतम न्यायालय को सौंप दी है, जिनमें से 250 लोगों ने विदेशों में बैंक खाते होने की बात स्वीकार की है और 427 लोगों की पहचान भी कर ली गई है, पर अभी उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है। निस्संदेह यह काले धन से जुड़ी सफलता है। हमारे वर्तमान वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली का कहना है, सरकार विभिन्न देशों के साथ हुई कुछ द्विपक्षीय कर संधियों पर पुनर्विचार कर रही है, जिनकी वजह से काला धन वापस लाने में अड़चन पैदा हो रही है। वास्तव में स्विट्जरलैंड यह कहकर कि HSBC की सूची चुराई गई है, भारत को सहयोग करने से इनकार कर रहा है। नवंबर 2014 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काले धन के अस्तित्व और उसकी वापसी के मुद्दे को विश्व समुदाय के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया था। फलस्वरूप समूह के देशों ने काले धन के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन करते हुए कर सूचनाएं देने एवं पारदर्शिता की जरूरत का अनुमोदन किया। इससे काले धन की वापसी की आस फिर से बढ़ गई है। ऐसा काला धन जो विदेशी बैंकों में जमा है अथवा जो विदेशी कारोबारों में लगा है, उसके आंकड़े तो सही मिल सकते हैं, किंतु जिन लोगों के पास ये घर, जमीन, बैंक, लॉकर्स या तिजोरियां में बंद पड़ा है, उसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। काले धन की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न देशों के साथ दोहरी कराधान संधि के साथ साथ विमुद्रीकरण की नीति को व्यवहार में लाना लाभप्रद हो सकता है। विमुद्रीकरण का अर्थ होता है रुपए का पुनर्मुद्रण। जब अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ जाता है तो इसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की नीति अपनाई जाती है। इसमें पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा को प्रचलन में लाया जाता है। परिणाम स्वरूप जिसके पास काला धन होता है वह उसके बदले नई मुद्रा लेने का साहस नहीं कर पाता एवं काला धन स्वयं नष्ट हो जाता है। देश में काले धन की रोकथाम के लिए बड़े नोटों की जगह छोटे नोटों की व्यापक पैमाने पर छपाई की जानी चाहिए, क्योंकि बड़े नोटों की सुगमता के कारण यहां अधिकतर लेन देन नकद में होता है, जिससे काले धन को बढ़ावा मिलता है। भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री रघुराम राजन का कहना है, हमें इस बात पर ध्यान देने हेतु कर दरों को नीचे लाना होगा। हमें स्रोत पर ही काले धन पर अंकुश लगाना चाहिए और ऐसे धन को दूसरे देशों में छिपाने को मुश्किल करना चाहिए। सभापति महोदय, प्रायः देखा जाता है कि काले धन को बाहर निकालना इसके मालिकों के प्रभाव के कारण ही संभव
नहीं हो पाता। यदि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कहीं भी निर्वाचित न किया जाए तो भी काले धन को काफी हद तक बाहर लाया जा सकता है। इसके साथ साथ काले धन पर नियंत्रण लाने के लिए करों की वसूली भी सही ढंग से की जानी अनिवार्य है। इसके लिए आयकर विभाग को नियमित रूप से व्यापारियों एवं राजनेताओं के विभिन्न ठिकानों पर छापा मारना होगा। देश की उन्नति एवं जनता के कल्याण हेतु काले धन की वसूली अत्यावश्यक है। आचार्य चाणक्य के कहे इन शब्दों को अपने जीवन में चरितार्थ कर हम अपने देश से काले धन की समस्या दूर कर सकते हैं। हमें प्रणाली में सुधार करने की जरूरत है और इस धन को पैन कार्ड या आधार कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य कर औपचारिक प्रणाली में लाया जाना चाहिए। भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, इस संसार में गरीबी से बढ़कर दूसरा कोई दुख नहीं है। सच भी यही है कि गरीबी की चोट खाया व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। गरीबी अथवा निर्धनता उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में असमर्थ रहता है। चिरकालिक गरीबी के अंतर्गत वैसे लोग आते हैं जो या तो सदा निर्धन रहते हैं या फिर उनके पास कभी भी थोड़ा धन आ जाता है। अल्पकालिक गरीबी के अंतर्गत आने वाले लोग सदा निर्धन रहने वाले वर्ग और गैर निर्वाचन वर्ग के बीच झूलते रहते हैं। गरीबी किसी भी देश के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। वैसे तो विश्व के अधिकतर देशों में कुल जनसंख्या का कम या अधिक भाग निर्धनता की स्थिति में जीने को विवश है, किंतु एशिया एवं अफ्रीका के देशों में अत्यधिक निर्धनता है। निर्धनता की परिभाषा सभी देशों के लिए एक सी नहीं हो सकती, क्योंकि निर्धनता का आधार जीवन स्तर को माना जाता है और विकसित देशों में साधारण व्यक्ति भी कहीं अधिक ऊंचे जीवन स्तर पर ही जी रहा होता है। विकसित देशों में जिसके पास अपनी गाड़ी ना हो उसे निर्धन माना जा सकता है, जबकि विकासशील देशों में निर्धनता की माप का यह पैमाना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। गरीबी मापन की निरपेक्ष विधि में एक निश्चित मानदंड का निर्धारण किया जाता है। उस मापदंड से नीचे आने वाले लोगों को गरीबी की श्रेणी में रखते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी मापन की इसी विधि को प्रयोग में लाया जाता है। विराम।